एक बहुत ही प्यारा सा बौना जंगल में रहता था। उसके बाग में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो रोज सुबह होने के लिए गाना गाती थी। गाने से खुश होकर बौना चिड़िया को रोटी के टुकड़े डालता था। बौने का नाम मंगू था। वो चिड़िया से रोज गाना सुनता था। एक दिन बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। हुआ यूं कि मंगू खरीदारी करके घर वापस जा रहा था तो एक काले बौने ने उसे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया और उसे अपने घर ले गया। जब उसे बोरी से बाहर निकाला गया तो वो एक कल्लेनुमा घर में था। काले बौने ने उसे बताया कि वो आज से बौने का बावर्ची है। मुझे जाम से भरे हुए केक और बादाम पिस्ते वाली चॉकलेट्स पसंद हैं। मेरे लिए ये चीज़ें अभी बनाओ। बेचारा मंगू सारा दिन केक और चॉकलेट्स बनाता रहता क्योंकि काले बौने को इसके अलावा कुछ भी पसंद न था। वो सारा दिन मसरूफ़ रहता। वो अक्सर सोचता कि ये काला बौना कौन है। आप कौन है मास्टर? एक दिन मंगू ने उससे पूछा। काले बौने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बूझ लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम कभी ये जान नहीं पाओगे। मंगू ने एक आह भरी क्योंकि वो जानता था कि वो काले बौने का असल नाम कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी कि वो दूसरे बौनों से ही कुछ मालूम कर सकता। उसने कुछ तुक्के लगाए। एक दिन काला बौना बाहर गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो ताला लगा कर चला गया। मंगू जानता था कि वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले भी कोशिश कर चुका है मगर नाकाम रहा था। वो एक कैदी बन चुका था। उसने एक आह भरी और फिर जल्दी जल्दी काम करने लगा। उसे काम करते कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने अपनी चिड़िया के गाने की आवाज़ सुनी। वो वही गाना गा रही थी जो मंगू को पसंद था। मंगू ने खिड़की से बाहर देखा। चिड़िया एक दरख्त पर बैठी थी। प्यारी चिड़िया, वो चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। वो, क्या तुम मुझे तलाश कर रही थी? क्या तुमने अपनी रोटी के टुकड़े याद किए? मैं यहाँ कैद हूँ। मैं यहाँ से इसी वक्त ही निकल सकता हूँ जब मैं काले बौने का नाम मालूम कर लूँ जिसने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। उसी वक्त काला बौना वापस आ गया। मंगू भाग कर तंदूर के पास चला गया। चिड़िया कुछ मिनट तक वहाँ बैठी गाना गाती रही और फिर उड़ गई। चिड़िया खुश न थी। वो प्यारे मंगू से बहुत मायूस थी क्योंकि वो उससे प्यार करता था और गाना भी शौक से सुनता था। अब सिर्फ चिड़िया ही थी जो मंगू को बाहर निकालने की कोशिश कर सकती थी, मगर कैसे? चिड़िया ने सोचा कि वो काले बौने का पीछा करेगी और देखेगी कि वो कहाँ जाता है। अगले दिन जब काला बौना कल्ले से बाहर निकला तो वो उसके पीछे हो ली। आखिरकार बौना एक घर पर रुका। चिड़िया ये देखकर हैरान रह गई कि घर का दरवाज़ा एक बिल्ली ने खोला जिसका रंग काला और आंखें सब्ज थी। चिड़िया सोचने लगी कि देखूं कि ये काली बिल्ली कब बौने को पुकारेगी। काला बौना कुछ देर वहां रुका और फिर चला गया। चिड़िया भी जाने वाली थी कि उसने बिल्ली को गाते सुना। वो ओन बुन रही थी और गाती भी जा रही थी। वो गाना बहुत अजीब था। पहला अंगूर का, दूसरा सेब का, दूसरा अनार का, तीसरा टमाटर का, तीसरा जामुन का, चौथा लीची का, चौथा नारंगी का, चौथा खुबानी का। पहला मेरा, दूसरा नून उनका, तीसरा हमारा, दूसरा आम का और तीसरा आड़ू का। खेलोगे तो बन जाएगा काम, हो सकता है मिल जाए उसका नाम। काली बिल्ली ये गाना गाती जा रही थी और चिड़िया सुनती रही, यहाँ तक कि उसे भी ये गाना याद हो गया। चिड़िया उड़कर कल्ले के पास जा पहुंची। उसने देखा कि मंगू काले बौने के लिए खाना सजा रहा है और इससे बातें भी कर रहा है। अगले दिन चिड़िया काले बौने के जाने का इंतजार करने लगी और जब वो चला गया तो उसने गाना शुरू किया। मंगू को उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की के पास आया और जब उसने ये अजीब गाना सुना तो हैरान रह गया कि आज चिड़िया दूसरा गाना क्यों गा रही है। मंगू समझ गया कि चिड़िया गाना गाकर उसकी मदद करना चाहती है। मंगू जल्दी से एक पेंसिल और कागज़ ले आया और गाना सुनकर लिखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि उस गाने में क्या नाम छुपा है। अल्फाज कुछ यूं थे, पहला अंगूर का अलिफ, दूसरा सेब का ये, दूसरा अनार का नून, तीसरा टमाटर का अलिफ, तीसरा जामुन का मीम, चौथा लीची का ये, चौथा नारंगी का नून,
चौथा ही खुबानी का अलिफ, पहला मेरा यानी मीम, दूसरा उनका नून, तीसरा हमारा अलिफ, दूसरा आम का मीम और तीसरा आड़ू का वाव। उसने हरूफ को लफ्ज की शक्ल में लिखा और फिर उसे पढ़ने की कोशिश की। ऐना, मैना, मुन्ना, मुंह। तो ये है काले बोने का नाम। वो खुशी से चिल्लाया, मैंने कभी ये नाम सोचा भी नहीं था। चिड़िया जल्दी से उड़ गई क्योंकि उसने काले बोने की आवाज़ सुन ली थी। वो अंदर दाखिल हुआ और ये देखकर आग बगोला हो गया कि मंगू केक बनाने के बजाय मेज पर बैठा कुछ लिख रहा है। ये सब क्या है? वो धाड़ा। क्या तुम्हारा नाम भूरी बिल्ली है? मंगू ने जानबूझकर पूछा। नहीं नहीं, काला बोना जाकर काम करो। काला बोना पूरी कुआ से चीखा और कहा, मेरा केक कहाँ है? क्या तुम्हारा नाम ऐना, मैना, मुन्ना, मुंह हो सकता है? मंगू खुशी से चीखा। काले बोने ने मंगू को घूरा और डर से पीला हो गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने डरते हुए पूछा। तुम्हें मेरा राज मालूम हो गया है? तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मंगू खुशी से बाहर भागा। वो सारे रास्ते कूदता फलांगता अपने घर पहुंचा। उसने अपने बाग के दरवाजे पर चिड़िया को अपना मुंतज़िर पाया। मंगू ने चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये रिहाई सिर्फ उसकी वजह से मिली है। अब मंगू की दोस्ती चिड़िया से मज़ीद गहरी हो गई और वो रोज़ उसका गाना सुनता और उसे रोटियां भी खिलाता।